सूफी संत हजरत ख्वाजा साहब की दरगाह से जुड़े मंदिर विवाद को लेकर बुधवार को अजमेर के सेशन न्यायालय में सुनवाई हुई। इस मौके पर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज्यवर्धन सिंह परमार सहित सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह और अन्य कई वादी और प्रतिवादी मौजूद रहे। इस मौके पर सेशन कोर्ट में मंदिर के दावों को लेकर बहस हुई। हालांकि दरगाह से जुड़े कोई भी प्रतिनिधि यहां मौजूद नहीं था। वहीं इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अब 19 सितंबर की अगली तारीख मुकर्रर की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि आज न्यायालय में जो सुनवाई थी उसमें उन्होंने अहम पक्ष रखे हैं और कुछ दस्तावेज भी पेश किए हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही न्यायालय उनके हक में फैसला सुनाएगा। माननीय कोर्ट का जो आदेश था पिछला, जिसमें पार्टी को अमिटमेंट करने की बात कही थी, हमने सूट को अमिटमेंट कर दिया है, सूट को अमिटमेंट कर दिया है और सभी पार्टी को जो सूट अमिटमेंट करके जो कॉपियां है वो पहुंचा दिया। अब अगली डेट 19 सितंबर को होगी और उसमें हमने नए साक्ष्य भी दिए हैं, नए साक्ष्य बहुत दिए हैं। वो सारी एक हमने बुक भी लगाई है, उस बुक की भी डिटेल आपको जल्दी अगली डेट में हम दे देंगे। वहीं इस मामले में महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमार ने कहा कि आज जो दरगाह मामले में मंदिर से जुड़े प्रार्थना पत्र पर पेश हुई है, उनको उम्मीद है कि जल्द ही दरगाह में सर्वे करवाया जाएगा और उन्होंने न्यायालय से मांग की है कि सर्वे के आदेश जल्द से जल्द जारी किए जाएं ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि जो उन्होंने वाद दायर किया है उस पर न्यायालय में सुनवाई हुई है और न्यायालय के फैसले का वह स्वागत करते हैं। जल्द ही न्यायालय की ओर से जो भी फैसला सुनाया जाएगा उस पर अमल किया जाएगा। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता निहाल सिंह शेखावत सहित अन्य कई वरिष्ठ अधिवक्ता भी मौजूद रहे। महाराणा प्रताप सेना संगठन महाराणा प्रताप जी की नीतियों पर काम करता है और महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक और अध्यक्ष होने के नाते संवैधानिक तौर पर जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अगली तारीख 19 सितंबर 2026 लगी है और आने वाले दिनों में हमें पूर्ण भरोसा है कि अजमेर की दरगाह में ASI की जांच होगी और भव्य शिव का मंदिर वहां निकलेगा और आने वाले समय में जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है वैसे ही अजमेर में भी भव्य महादेव का मंदिर बनेगा। और हम कानून पर पूरा भरोसा है। हम महाराणा प्रताप जी के सिद्धांतों को अपनाते हुए घास की रोटी भी खाना जानते हैं और युद्ध भी लड़ना जानते हैं, लेकिन वर्तमान समय में हम देश के संविधान पर भरोसा करके संवैधानिक तौर पर एक युद्ध लड़ रहे हैं। ये एक धर्म युद्ध है और इसकी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। कार्रवाई है वो माननीय अजमेर न्यायालय में चल रही है। बिल्कुल न्याय के जो कॉपी फाइल की हैं वो भी ठीक है, उनका रिप्लाई फाइल किया जाएगा। अभी जुर्माना जो रिस्पोंडेंट पे लगाया गया था वो जमा नहीं किया गया, वो इम्पोर्टेंट है। 19 सितंबर की अगली डेट दी है, जो डॉक्यूमेंट दिए वो रिप्लाई दिए है, लेकिन वकीलों में एकता रहे, आपस में सामंजस्य रहे। किसी की वजह से इस तरह से ऐसी बातें अशोभनीय होती हैं, उसका गलत मैसेज जाता है। वो मैसेज मैं धन्यवाद करता हूं राजस्थान पुलिस का, माननीय अदालत का, न्यायालय के स्टाफ का, कि वो पूरी तरह से सहभागिता के साथ, समरसता के साथ, सहजता के साथ, सरलता के साथ कार्यों को कर रहे हैं, जिससे हमें उम्मीद है कि शिव जी का भव्य मंदिर बनेगा। जैसे सोमनाथ में, जैसे अयोध्या, जैसे वाराणसी, जैसे संभल, जैसे और जगह मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से हुआ है, उसी तरह से यहाँ भी सत्य जीतेगा। परेशान हो सकता है लेकिन हमें न्यायिक कार्रवाई पर पूरी तरह उम्मीद है और शिव जी का मंदिर है और शिव जी का मंदिर बनेगा, निकलेगा। क्योंकि हमने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड दिए हैं वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर भी वहाँ मंदिर है और मंदिर के लिए रास्ता है, मंदिर का लिखा हुआ है, जो कि सबसे बड़ा सबूत है। अजय मेरू राजधानी थी पृथ्वीराज चौहान की, इतिहास इस बात का गवाह है और उसी आधार पे आगे प्रोसीडिंग होगी। हमने पूरा संशोधित दावा पेश कर दिया है। जो नए 3 पार्टी आई थी, दो खादिम संस्थाएं और एक सज्जाद नशीर, उनके विरुद्ध हमने कथन किया है कि ख्वाजा साहब 1120 में बगदाद की मस्जिद में थे तो 1142 में पैदा होने की बात कैसे कही गई। बस ये बात थी। नहीं, अब 19 सितंबर को है, बाकी तो बाहर की आपस की बातें थी। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।